morning everybody. Good morning. Happy Sabbath to all. वचन पढ़ना या गवाही देना ही काफी नहीं, बल्कि कलीसिया में यूनिटी का होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। आप क्या समझते हैं, क्या कलीसिया में यूनिटी होना जो है वो जरूरी है या नहीं है? Alright, so कलीसिया में यूनिटी का होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। आइए अपनी याद करने की आयत को हम देखेंगे। हमारी याद करने की आयत है जो है इफिसियों उसका 4 उसकी 1 से 3 आयत तक। ये बहुत ही बड़ी आयत है। मेमोरी टेक्स्ट जो है हमारे बीच में आता है इफिसियों उसका 4 और उसकी 1 से 3। आइए इकट्ठे जो है इसको हम पढ़ेंगे। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहाँ पर इफिसियों में पौलुस कितना ही खूबसूरत जो है वो वचन लिखता है। इन वचनों में आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी? एक दूसरे के साथ प्रेम से, एक दूसरे के साथ प्रेम से और आत्मा की एकता रखना। ऑलराइट, और कोई? वेरी गुड। धीरज से एक दूसरे की बात को सह लो। वेरी गुड। धीरज से एक दूसरे की बात को जो है वो सह लो। और कोई? जो अक्सर नहीं है। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। सो जब यीशु मसीह ने आपको बुलाया है वो आपको धीरज धरने को कहता है, अपने भाई से प्रेम करने को कह रहा है, एक दूसरे के सहने को कह रहा है, फिर वो कह रहा है आत्मा में एक होने को कह रहा है। अगली शब्दों में लिखा है यत्न करो। राइट? जैसे भाई मैनुअल ने कहा इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है। ये चीज है जो हम करते नहीं है कि एक दूसरे की सहते नहीं है। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है यत्न करो। यत्न करने का अर्थ क्या है? यत्न करने का अर्थ है कि आप ये काम कर नहीं सकते पर आप क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। ऑलराइट? आपको उसमें एफर्ट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से चलकर वहां तक जाना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ से चल के वहां जाना चाहती हूँ, क्या बिना एफर्ट के मैं यहाँ से वहां हो सकती हूँ? नहीं, मेरे वॉक करने में जो है मेरा एफर्ट जो है वो लगता है। इसीलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा कि तुम परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के प्रेम में चलते चलो। सो हर चीज में आप देखते हैं कि परमेश्वर चलने को कह रहा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि खड़े खड़े आप कहते रहो कि हाँ जी मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो चल रहा हूँ। सो ही वांट्स आवर एफर्ट। वो हमारे एफर्ट या हमारे परिश्रम को, हमारे यत्न को और हमारे कार्य को जो है हमारे जीवन में चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि ये एकता होना जो है वो मुश्किल बात है। क्यों मुश्किल बात है? क्योंकि जब से पाप इस धरती पर आया है, पाप ने हम सभी को क्या कर दिया है? बांट दिया है, बुलाया है। क्या बुलाया है? मकसद क्या है? कि तुम अपने भाई से क्या करो? प्रेम करो। भाई से प्रेम करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। अगर आप ध्यान दें मत्ती उसके 25 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मैंने भेड़ों को और बकरियों को अलग कर दिया। कैसे अलग किया? उनका क्या स्टैंडर्ड परमेश्वर ने रखा? न्याय का स्टैंडर्ड क्या था? जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया। उसने कहा प्रभु कब? वो कहने लगे, प्रभु से कहने लगे कि कब ऐसा हुआ कि हम तू भूखा था और हमने पानी दिया? कहता जो सबसे छोटे को नहीं तुमने किया वो तुमने मेरे साथ जो है वो नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम सब बहुत ही जरूरी है। यूनिटी इसलिए चर्च में होना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का कार्य भी जो है वो बहुत ही जरूरी है। अगर देखा जाए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोग तुम्हें इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो जब तुम एक दूसरे से क्या करोगे? प्रेम करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये एक सिद्धांत जो है अपने लोगों को दिया कि हम प्रेम करें, लोग इसी से जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। पर अगर ध्यान से देखें, शैतान ने सबसे बड़ा हथियार इसी बात में डाला हुआ है कि ना लोग प्यार करें और ना ही लोग ये विश्वास करें कि ये यीशु के चेले हैं। यीशु मसीह की मुनादी बहुत जल्द हो जानी थी या बहुत जल्द खत्म हो जानी थी। अगर पेंटेकोस्ट के दिन पतरस, यूहन्ना, थॉमस के होने से अगर 5000 लोग 3 दिन में या 2 दिन में कन्वर्ट हो गए तो जस्ट इमेजिन कि 30 दिन में कितने कन्वर्ट हो जाने थे। ऑलराइट? और कह सकते हैं साल में कितने कन्वर्ट हो जाने थे। इसीलिए उस सेंचुरी में बताया जाता है कि 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो मसीह बन गए थे। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शैतान ने ऐसा टूल उन पर लगाया, ऐसा उसने औजार जो है उन पर लगाया
कि वो क्या करने लगे, वो टूटने लगे। ऑलराइट, किसी भी धर्म में आप इतनी डिनोमिनेशंस नहीं देखेंगे जितने क्रिश्चियनिटी में आप डिनोमिनेशन देखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टूटे हुए हैं। पौलुस कहता बपतिस्मा एक है, परमेश्वर एक है, बाइबल एक है। ऑलराइट, सो सब कुछ अगर एक है तो फिर क्यों टूटे हैं हम? क्यों इतनी डिनोमिनेशंस जो है वो 2500 के करीब जो है, उससे भी बढ़कर डिनोमिनेशन पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी में जो है वो पाई जाती है। शैतान ने, अगर परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे प्रेम से लोग जानेंगे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो, शैतान ने ये लोगों को जताना शुरू किया कि ना ही इनमें प्रेम है और ना ही यीशु मसीह के चेले हैं। डिवीजन, जब हमें हमारे चर्च में डिवीजन होती है तब हम कार्य यीशु मसीह का संपन्न नहीं कर सकते। गिदोन की कहानी को देखें। गिदोन की कहानी हमने पिछले हफ्ते भी इसका प्रचार सुना। गिदोन की कहानी कितना अच्छा एग्जाम्पल है। गिदोन ने बुलाहट दी कि हमने मीदियों के साथ जो है वो लड़ाई करनी है। जब उसने बुलाहट दी तो क्या हुआ, 32,000 लोग जो है वो वहां पर आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बहुत है, इनमें से लोगों को कह जो डरे हुए हैं वो चले जाए। 22,000 लोग उसी टाइम छोड़कर मैदान को जो है वो चले गए। फिर यीशु मसीह ने कहा अभी भी बहुत ज्यादा है। परमेश्वर कह रहा है गिदोन से, तो गिदोन जो है कहता जाए इन्हें ब्रुक के पास, यानी इन्हें झरने के पास लेकर जा, ये पानी पिएंगे, जो पानी कुत्ते के माने चपट चपट करके पिएंगे उन्हें तो रख लेना, जितने घुटने टेक के पानी पिएंगे उन्हें तो छोड़ देना। बाइबल बताती है जितनों ने चपट चपट पानी पिया वो सिर्फ तो 300 लोग थे, बाकी सब चले गए। राइट, और फिर बाइबल बताती है क्यों परमेश्वर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनमें एकता नहीं बनी थी और परमेश्वर की जय नहीं हो पानी थी। परमेश्वर जयवंत उसी को करता है जो अपने भाई के साथ क्या करता है, एकता में रहता है। बहुत सारी प्रॉब्लम डिसाइपल्स में भी थी, चेलों में भी थी। कुछ यूहन्ना या याकूब जो है वो अपनी माँ को भेजते हैं परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास, कहने लगे जा प्रभु यीशु मसीह से पूछ कौन तेरे दाहिने और कौन तेरे बाएं बैठेगा। उसकी माँ जो है यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगी। उसने कहा ये तो पिता ही जानता है कौन मेरे दाने या कौन मेरे बाईं तरफ जो है वो बैठेगा। जब वो इस यहूदा स्फूर्ति, अगर याकूब, यूहन्ना, पतरस, इन सभी को अगर देखें, इनमें प्रॉब्लम हो रही थी। चेले थे यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, 3.5 साल हो गए साथ साथ चलते हुए, पर अभी तक एकता जो है उनमें नहीं आ पा रही थी। वो अपनी अपनी पोजीशंस को लेने के लिए जो है वो तड़प रहे थे। यकीन जानिए जब तक हम अपनी पोजीशंस को दूर रखकर यीशु मसीह को आगे नहीं करते हम कभी भी एक नहीं हो सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई बड़ा होना चाहे वो अपने भाई का क्या बन जाए, दास बन जाए, और जो दास बनेगा वो बड़ा भी हो जाएगा, और जो बड़ा बनना चाहे वो कभी भी जो है वो सफल नहीं होगा। दास बनना यूनिटी को जो है वो दर्शाता है। आप किसी को भी देखें, अगर आप उसके दास बनने की कोशिश करें वो ऑब्वियसली उसका दिल इतना पिघल जाएगा आपके प्रति कि आपके साथ जो है वो जुड़कर आप अगर 10 कदम चलेंगे वो 100 कदम आपके साथ चलना शुरू कर देगा। इसलिए यीशु मसीह बार बार यही प्रिंसिपल्स अपने नए नियम में हमें दिखा रहा था कि अपने भाई से क्या कर, प्रेम कर। इसलिए यहाँ पे पौलुस भी कहता है, आइए देखिए संडे लेसन, आंसरिंग क्राइस्ट प्रे फॉर यूनिटी। जब ये डिसाइपल्स की बात कर रही थी, जब डिसाइपल्स एक नहीं थे, क्या पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर आई, क्या वो एक हुए या नहीं हुए? उनमें एकता आई या नहीं आई? उनमें एकता जो है वो आई। कैसे कह सकते हैं कि उनमें एकता आ गई? मैं बाइबल को बड़े ध्यान से आज पढ़ रही थी, सुबह 5 बजे मैं प्रेरितों का काम पढ़ रही थी, और उसका पहले अध्याय में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, कृपया आप घर जाके प्रेरितों का काम जो है वो पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं जागृति कलीसिया में कैसे आई तो फिर प्रेरितों के काम में जो है आपको मिलेगी, क्योंकि वो सारी हिस्ट्री जो है बाइबल जो है वो बताती है कि कैसे लोगों ने जो है अपने पापों का पश्चाताप किया। बाइबल में लिखा कि वो सब एक मन होकर जो है वो प्रार्थना करने लगे। क्या यीशु मसीह ने आपके एक मन होने के लिए प्रार्थना की? क्या बाइबल में आपको ऐसा कोई अध्याय, कोई ऐसा वचन मिलता है जिसमें प्रभु यीशु मसीह आपकी एकता के लिए प्रार्थना कर रहा है? आइए मिसा निकालिए यूहन्ना उसका 17 अध्याय, उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना उसका 17 उसकी 9वीं आयत।
ये सबसे बड़ी प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों के लिए और आने वाले चेलों के लिए जो है वो की है। प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर जो है वो अपने कलाम को जो है वो बड़े सफाई से बता रहा है कि उसकी प्रार्थना का सेंटर क्या था। आइए देखिए उसकी प्रार्थना का सेंटर क्या था। उसने क्या उनके लिए बंगला मांगा? क्या उसने उन लोगों के लिए कार मांगी? क्या बशारत के लिए उनको साइकिलों की जरूरत थी तो परमेश्वर पिता से मांग रहा है कि मैं जाता हूँ, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ये अकेले इस धरती पर रह जाएंगे तो इन्हें साइकिलें दे देना? देखिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का सेंटर जो है वो क्या था। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, 9वें पद से मैं पढ़ने लगी हूँ। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक है, एक हों। वाओ, वंडरफुल। यहाँ पर यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है? यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे पिता और यीशु मसीह एक है वैसे ये भी जो है वो एक हो जाए। इसका क्या अर्थ है? अगर आप ध्यान से देखें, एक हो जाना, और कहां पर बाइबल बताती है कि ये एक हो जाए? कोई है जगह जहां पर एक तो पिता और यीशु एक है, और कहां पर किसी को एक होने को कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक हो जाए। पूरे नौजवान पीढ़ी जो है इसी एकता के लिए भाग रही है, ढूंढती है किसके साथ वो एक हो जाए। क्या है? इट्स मैरिज, शादी। यीशु मसीह ने कहा अब ये दो बदन नहीं बल्कि क्या है? एक जो है वो बदन है। यीशु मसीह ने कहा कलीसिया जो है वो अपने दूल्हे के लिए क्या हो जाए? दूल्हे के साथ एक जो है वो हो जाए। सो हम देखते हैं कि एकता का अर्थ क्या है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एकता का अर्थ ये नहीं है कि न्यूमेरिकली यानी नंबर के मुताबिक जो है 2 जन 1 + 1 = 1, ऐसे नहीं है। ऑलराइट, एकता का अर्थ ये है कि आपका मिशन एक हो जाना, आप यीशु के साथ एक हो जाते हैं, आपका जहन, आपकी सोच, आपके कार्य यीशु के साथ एक हो जाते हैं। ऑलराइट, इसीलिए यीशु मसीह क्यों क्रूस तक पहुंच गया? इसलिए क्योंकि उसका मिशन जो पिता का था वो मिशन के साथ क्या था? एक था, और वो एक होने के कारण उस मिशन को क्या कर दिया? उसने फुलफिल जो है वो कर दिया। बेशक उसे मालूम था ये मिशन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए उसने कहा पिता ये कटोरा मुझसे टल जाए पर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। सो उसके लिए पीड़ा से निकलना जो है उसके लिए भी बहुत मुश्किल था कि वो सारा का सारा बोझ जो पापों का, इस दुनिया के लोगों के पापों का था, उसको उठाकर वो क्रूस पर बड़ी ही निर्दयता के साथ जो है वो मरता। पर उसका मिशन एक होने के साथ, इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है जैसे मैं और तू पिता एक है वैसे ये भी जो है वो एक हो जाए। सो कहने का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए यही प्रार्थना करके गया। उसकी प्रार्थना का सेंटर ही ये था कि यूनिटी जो है मेरे चेलों में आ जाए। और जब उसने प्रार्थना की, जब यीशु मसीह प्रार्थना करता है तो पिता सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है। ऑलराइट, और जब वो प्रार्थना कर रहा था गतसमनी में, हम देखते हैं कि थोड़े ही दिनों के बाद आप पाएंगे पेंतिकोस्त का दिन आने से पहले आप देखते हैं कि वो सब एक चित्त होकर, एक मन होकर, एक ही जगह पर जो है वो बैठे हुए क्या कर रहे थे? प्रार्थना जो है वो कर रहे थे। वो अपने पापों का पश्चाताप जो है वहां पर कर रहे थे, वो महसूस कर रहे थे और बाइबल को पढ़ पढ़ के देख रहे थे कि जो यीशु उन्हें सिखा कर गया था वो उन्हें समझ आने लग गया था कि यीशु मसीह क्या कहता है। इसीलिए पतरस जब प्रचार करने लगा उसने बताया दाऊद ने यही कहा था। सो दाऊद की बातों को, पुराने नियम की बातों को उठा के वो लोगों को बता रहा था कि यीशु मसीह के लिए ही ये कहा गया था और यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है जो मर गया और तीसरे दिन क्या हो गया? परमेश्वर ने उसे जिंदा जो है वो कर दिया। सो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा कि ये जैसे मैं और तू एक है वैसे ये भी हो जाए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। वाह, अब ये बहुत ही खास बात है, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। यानी आपके लिए भी और मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन गतसमनी के बाग में जो है वो प्रार्थना की। सिर्फ अपने इमीडिएट
चेलों के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा, पर चेलों के द्वारा जो बचेंगे प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी यही बात जो है परमेश्वर के सामने रख रहा है, इन्हें तू क्या कर, एक कर दे। और शैतान इसी बात को लेकर जो है उसने कहा अगर यीशु मसीह ये प्रार्थना करता है तो फिर मैं इन्हें एक होने नहीं दूंगा। सो वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि इनको डिवाइड कर दिया जाए। जब ये डिवाइड हो जाएंगे तो फिर कौन है इकट्ठे तुरी फूंकेगा गिदोन के समय की, ऑलराइट? कौन है जो सारे अपने घड़ों को इकट्ठे फेंकेंगे? कौन है जो अपनी मिसालें उठाकर जो है दिखाएंगे और जोर से इकट्ठे बोलेंगे कि गिदोन की तलवार और परमेश्वर की तलवार? सो फिर कौन सा ऐसा दुश्मन होगा जो इनसे डर जाएगा? जब हम छोटे थे मॉरल स्टोरी जो है वो बताई जाती थी। एक किसान था और उसके बेटे थे, काम नहीं करते थे, तो उसने एक इलस्ट्रेशन उन्हें दी। क्या दी थी? स्टिक्स लेकर आया, लाठियाँ लेकर आया। उन सभी को जो है एक एक लाठी दी, उन्हें कहा तोड़ दो। उन्होंने झट से जो है उसे तोड़ दिया। उसने जो है फिर उसके बाद उन्हें बांध दिया, बंडल में कर दिया, काफ़ी लाठियों को बांध कर उन्हें दिया, कहीं तोड़ नहीं पाए। तो उस पिता ने अपने बच्चों को सिखाया यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। जब हम एक हो जाते हैं तो फिर शैतान कलीसिया के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था कि अगर ये एक ना हुए तो फिर कोई और चारा नहीं कि मैं दुनिया को बचा सकूं, कोई और चारा नहीं कि मैं लोगों को मुक्ति का द्वार दिखा सकूं, क्योंकि यही 12 चेले होंगे या 11 चेले होंगे जो जाकर एकता में सुसमाचार सुनाएंगे और लोग जानेंगे जब देखेंगे कि अपने भाई से क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। फिर पतरस, याकूब, यूहन्ना के बीच में ये नहीं था कि कौन बड़ा होगा, फिर उनके बीच में ये नहीं था कि पतरस ना प्रचार करे, मैं करूंगा प्रचार। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो गिफ्ट उनके थे उसके अनुसार उनको इस्तेमाल करना जो है वो शुरू किया। कई बार हमारा गिफ्ट नहीं होता कि हम प्रचार करें, पर हम धक्के से करते हैं। कई बार हमारा गिफ्ट नहीं होता कि हम गीत गाएं, पर आप देखेंगे कुछ लोग धक्के से गीत गाएंगे और उनका गीत गाना ऐसा होता है कि जैसे वो किसी फ्यूनरल में आए होते हैं। आई रिमेम्बर लुधियाना में एक भाई था, उसने धक्के से कहा नहीं मैंने गीत गाना ही गाना, तो हमने समय दिया उसे। तो जब वो गीत गाने लगा उसका गीत ऐसा था जैसे वो किसी मातम में आया हुआ, क्योंकि सब बेसुरा, कोई भी उसका मतलब सुर सीधा नहीं था, सब सुर बेसुरे थे। और हम हैरान परेशान, तो हमने जो है उसके गीत को जो है सुना और बाद में बच्चे जो नौजवान थे वो हंस रहे थे, कह रहे कि ये कहाँ से गायक बन के आ गया। वो अपनी प्रशंसा कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा जो गाता हूँ। पहले उसने जो है कमेंट दिए अपने बारे में, खुद ही दे रहा था, और जब वो बोलने या गाने लगा तो सभी लोग जो है वो शेफ थे और वो हंसने लगे। कभी भी आप उसका गिफ्ट ना लें जो आपका नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक का क्या एनालॉग या हम समानता देखते हैं। यीशु मसीह ने जो है समानता की, आप देखेंगे मंडे लेसन में न्यू टेस्टामेंट में यूनिटी कहाँ पे नजर आती है। यीशु मसीह ने कहा पहला कुरिन्थियों उसका 12 में, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है उसके अंग बहुत से हैं, उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। राइट? आपकी बॉडी का उसने तुलना की अपनी एकता के साथ। कैसे? आपकी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं। हम कई बार सोचते हैं कि आंखें, मुंह या कान जो है या किडनी या लिवर या हार्ट जो है वो बहुत ही जरूरी है। आपकी छोटी चीची उंगली जो पैर की है वो इतनी जरूरी नहीं है ना, पर ऐसा नहीं है। अगर जस्ट इमेजिन मेरे पंजाबी जुत्ती मैंने पिछली बार डाली और मेरे पाँव में ब्लिस्टर हो गया। जब ब्लिस्टर हो गया मैं चल नहीं पा रही थी। ये नहीं कि मेरी चीची उंगली में ब्लिस्टर हुआ तो मैं पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल वेल टू डू थी। नो, मेरी होल बॉडी के फंक्शन में जो है या एक्शन में जो है वो क्या होगी, तब्दीली जो है वो आ गई। यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहा है, कह रहे आप बहुत सारे अंग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आंखों का काम करते हैं। परमेश्वर आपको विजन देता है, दर्शन दे रहा है, पर अगर आप ये कहे कि मैं ही मैं हो जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता। राइट? अगर सुनने के कान हो, अगर आप ये सोचे कि परमेश्वर जो है आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर आपको भविष्यवाणियां दे रहा है, और फिर आप ये सोचें कि मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं कुछ हो सकता, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आइए देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, 13वां पद में पढ़ रही पहला कुरिन्थियों 12 में, स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम
अलग अलग आत्मा के जन्मे हुए नहीं हैं, हम एक ही आत्मा के जन्मे हुए हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, तो कह रहा है हाथ नहीं इसलिए देखा नहीं, तो क्या वे इस कारण देखा नहीं? पौलुस ये कह रहा है। कई बार मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में कि लोग जो है वो पब्लिकली प्रार्थना करने की शौकीन रखते हैं, शौक रखते हैं, वो पब्लिकली प्रार्थना करने मांगते हैं, और कई बार जो है वो चर्च से अलग इसी बात से हो जाते हैं कि हमें समय जो है वो नहीं दिया गया। बट बाइबल यहाँ पे हमें ये सिखाती है, जो हमारा वरदान है, जो हमें कार्य दिया गया है, हमें उसी में संतुष्ट रहकर उस कार्य को जो है वो करना है। हाँ, अगर परमेश्वर ने आपको 5 तोड़े दिए हैं तो ऑब्वियसली आपको 5 के 5 ही इस्तेमाल करने हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको 1 तोड़ा दिया है, ये तो यकीन जानिए कि हम सभी के पास 1-1 तोड़ा तो जरूर है। और क्रिश्चियनिटी में मैं देखती हूँ कि सिंगिंग इज अ पार्ट ऑफ टैलेंट। हर इंसान सिंग कर सकता है, हर इंसान गा सकता है। परमेश्वर ने ऐसा तोड़ा उसे जो है वो बख्शा हुआ है। यीशु मसीह कहता है अगर पाँव ये कहना शुरू करे मैं हाथ क्यों नहीं, अगर कोई ये कहे जो गायक है कि मैं प्रचारक क्यों नहीं, तो फिर कहता इसका मतलब वो चर्च का चर्च या देह का अंग नहीं, वो चर्च और देह का अंग है, पर उसको काम क्या दिया गया है कि वो चले। आपको मालूम है आप चाहे कितना भी गाते जाए, जब तक आप चलकर एक जगह से दूसरे चर्च में नहीं जाते आपका गाना भी व्यर्थ है। Are you with me? Alright? कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको जगह दिखाएंगे कि इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। मैंने देखा है स्मिथ को ये काम करते हुए, वो लोगों को खींच के लेकर आते हैं, चर्च में लेकर आते हैं, जो हमारे चर्च के लोग जो है वो नहीं है। कुछ लोगों का ये वरदान है कि उन्होंने लोगों की जरूरत को देके या पास्टर को वहां तक पहुंचाना है या उनको पास्टर के पास तक जो है वो पहुंचाना है, इतना ही काम है। पर अगर वो भी फेथफुली हम सभी करते रहे जिनके पास ये वरदान है, तो फिर क्यों कर जो है वो कलीसिया बढ़े। दूसरी बात, बहुत सारे प्रचारक ये कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे प्रचारक हैं जो ये कहते हैं सारे वरदान हमारे पास, मैं कान हूं, मैं ही हाथ हूं, मैं ही सब कुछ, इम्पॉसिबल। बाइबल ये नहीं बताती। कह रहा है यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देखा नहीं, तो क्या वे इस कारण देखा नहीं? यदि सारी देह आंख की होती तो सुनना कहाँ होता? अगर सारे लोग ये कहते हैं कि हम सभी प्रचारक हैं, तो कौन कोई भी सुनने वाला जो है वो नहीं होगा। अगर सारे ये कहें हम हीलिंग करने वाले लोग हैं, तो फिर चर्च में ये वरदान दिए क्यों गए हैं? पौलुस कहता है ये वरदान इसलिए दिए गए हैं ताकि कलीसिया में तरक्की हो। कुछ लोग दर्शन देखें, कुछ लोग भविष्यवाणी करें, कुछ लोग प्रचार करें, तो कुछ लोग जो है वो सेवा करें। डीकनेसेस को क्यों चुना जाता है? प्रचारक सभी को रोटी नहीं परोस सकता। आइए देखिए, मैं आप प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में देखेंगे, स्टीफनस एक ऐसा डीकन था जिसे चुना गया। किस बात के लिए? क्योंकि पतरस ने कहा कि अब हम प्रचार करें, ये रोटियां परोसे। आई होप हम कुछ लोगों को जो है वो अनॉइंट कर दें, कुछ लोगों को चुन लें जो क्या करें, लोगों की सेवा करें। लोगों की सेवा करने वाला भी वरदान जो है वो उतना ही जरूरी है जितना कि कोई दर्शन देखता है। हम अपने आप को क्यों छोटा समझते हैं? अगर हमारे पास वरदान छोटा है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम छोटे हो गए, इसका अर्थ ये है कि हम उतने ही जरूरी हैं जितना कि ये बड़ा प्रचारक जो है उस पुलपट के सामने जो है वो प्रचार करे। प्रभु यीशु मसीह, यही प्रॉब्लम है कि जो यूनिटी लेकर नहीं आते, यही समस्या है जो हमें एकता नहीं लेकर आती, क्योंकि हम बढ़ जाते हैं, हम सोचते हैं हम क्यों नहीं, तब हम यीशु मसीह से बढ़कर अपने आप को स्थान देना शुरू कर देते हैं। आई विल डू, मुझे करना चाहिए, और क्यों? बाइबल बताती है। दूसरा, अगर आप ध्यान दें, यीशु मसीह ने कहा स्टोन या बिल्डिंग बनाने के बारे में जो है एकता दिखाई गई। जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, क्या ईंटों में एकता होती है या नहीं होती? अगर ईंटों में एकता ना हुई तो फिर बिल्डिंग बन सकती है कि नहीं बन सकती? तो फिर यीशु मसीह का चर्च कैसे बनेगा? आइए देखिए, पहला पतरस का 2:4 में लिखा, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। कह रहा जैसे यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया मिस्त्रियों ने, यीशु मसीह अपने आप को चट्टान बता रहा है और वो कोने का पत्थर अपने आप को बता रहा है, तो यीशु मसीह कह रहा तुम भी आत्मिक तौर से क्या कर रहे हो? पत्थर जो है लगे जा रहे।
से ये याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। यीशु मसीह के द्वारा पिता आपको कैसे ग्रहण करता है? जब आप यीशु के स्वभाव में ढलते जाते हैं। इसीलिए कहा फिलिपियों में पौलुस कहता जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह भी यही मांग रहा है, जैसे मेरा स्वभाव है कि पिता मैं तेरे साथ एक हूँ, वैसा ही इनका स्वभाव हो जाए कि एक दूसरे के साथ और पिता और यीशु के साथ जो है वो क्या हो जाए, एक हो जाए। सो ईंटों के ऊपर ईंट जब तक चिपके ना, धरी ना जाए, तो फिर इमारत भी जो है वो बन नहीं सकती। हमारा भी चर्च तब तक बन नहीं सकता जब तक हम अपने आप को यीशु मसीह के प्रेम में लेकर नहीं आते, क्योंकि प्रेम यीशु का यही है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। दूसरी बात यहाँ पे बताई जाती है बोट, नाव। जिन्होंने उस बीते समय की आज्ञा ना मानी तब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। एक जहाज को यहाँ पर पतरस जो है वो दर्शाता है। अगली आयत में लिखा वो पानी बपतिस्मा का रूप था। नूह ने जहाज बनाया। नूह के जहाज में ज्यादा खिड़कियां नहीं थी, इतनी वेंटिलेशन नहीं थी जितना हमारे चर्च में वेंटिलेशन हुई, एक ही खिड़की थी। नूह के जहाज में एक ही दरवाजा था, वो भी यीशु मसीह ने उसके फरिश्ते ने आके उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। जस्ट इमेजिन एक कमरे में गाय, बैल, घोड़े, डिफरेंट खच्चर और गधे, जो भी आप कहें जानवर रखते हैं, वो वहां पे ही अपना पेशाब या अपनी गोबर जो है वो कर रहे हो और एक ही खिड़की हो। मुझे बताइए कि आप कितने कंफर्टेबल होंगे उस जगह में रहते हो? मुझे नहीं लगता मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इतने गर्मी के मौसम में अगर वहां पे बारिश हो रही थी तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद ह्यूमिड भी हो गया होगा, तो जैसे हमारा इस वातावरण है। पर बाइबल बताती है कि उन 8 लोगों ने उस परिस्थिति में भी एकता नहीं छोड़ी। Are you with me? अगर वो एक नाव होते, जब नाव बनाने को भी कहा था, ये 8 ही जन एक थे, पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी कि ये मूर्खता है, क्योंकि कभी पानी बरसा ही नहीं था। ये उनके लिए मूर्खता थी, पर ये लोग जो है वो एक 8 लोग जो है एक थे, इसीलिए ये किश्ती के अंदर थे और बाकी सारी दुनिया किश्ती के बाहर थी। क्या किश्ती के बाहर वाले लोग बच गए? बिल्कुल नहीं बचे। आई एम टेलिंग यू, जब तक यूनिटी नहीं आती हमारा चर्च बच नहीं सकता। बाइबल में लिखा प्रेरितों का काम 27:30 में, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, पौलुस जो है वो किश्ती में था। रिमेंबर, किश्ती जो है वो रैक होने वाली थी, टूटने वाली थी। परमेश्वर ने दर्शन उसे दिया, कहा कि तुम सभी जो है वो बच जाओगे, और जब सभी बच जाओगे तो यहाँ देखिए क्या कहता है। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम नहीं बच सकते। यहाँ पर भी जहाज जो है वो दर्शाया गया। यहाँ पर भी पौलुस कह रहा है, अगर तुम इकट्ठे नहीं हुए, अगर उस जहाज में इकट्ठे नहीं बैठे रहे, तो तुम क्या होगे? बच नहीं पाओगे। सो इन द सेंस यूनिटी जो है वहां पे दर्शाई जा रही है। ये मत सोचो कुछ बच जाए कुछ मर जाए, डोंट थिंक। इसलिए यीशु मसीह किसी प्रचारक को मैं सुन रही थी और वो कहने लगा, कैसा लगेगा अगर यीशु मसीह आपसे ये पूछे कि आप स्वर्ग की बादशाहत में आ गए, आपके साथ वाला क्यों नहीं आ पाया? हाउ यू विल आंसर? कैसे आप जवाब देंगे यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मैंने उसको सुसमाचार नहीं सुनाया? या ये कहे कि प्रभु यीशु मसीह जो वो बीमार था, मैं उसके पास जाकर उसकी परवाह नहीं की, इसलिए उसने आप पर भी विश्वास नहीं किया, मुझ पर भी जो है विश्वास नहीं किया। क्या ये वाजिब जवाब होगा यीशु मसीह के सामने? पहली बात तो हम जा ही नहीं पाएंगे, बट जस्ट इमेजिन कि अगर पहुंच भी जाते हैं अनुग्रह से, लास्ट टाइम परमेश्वर का आत्मा वरदान आता है कि आप पश्चाताप कर ले अपने गुनाह से, आप पहुंच जाए, तो क्या आपका जवाब होगा? आप ये कहेंगे यीशु मसीह क्योंकि मैं उससे प्रेम नहीं करता था इसलिए नहीं वो पहुंच पाया। यीशु मसीह ने कहना, यीशु मसीह ये कहेंगे बहुत अच्छी बात है, पर मैं उस व्यक्ति के लिए कितना दुखित हूँ। यीशु मसीह
कितना दुखित होगा उस व्यक्ति के लिए जिसे हमने बचा जो है वो नहीं पाए। अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। आई एम टेलिंग यू, इट्स एंड टाइम, बिल्कुल हम आखिरी घड़ियों में जो है वो पहुंच चुके हैं। आखिरी कॉल जो है नूह ने जब लोगों को दी तो लोग नहीं आए, जानवर जो है वो चलकर आ गए। यीशु मसीह दृष्टांतों के बाद दृष्टांत बता रहा है, मैंने लोगों को अपने पार्टी में या अपने भोजन में जो है वो बुलाया, पर वो नहीं आए। तो क्या हुआ? जो चौराहे में नंगे घूमे उन सभी को जो है वो बुला दिया। अगर आप चुने हुए लोग, हम एडवेंटिस्ट लोग अगर नहीं यीशु मसीह के पास आते, यकीन जानिए वो आपको तरक कर उन लोगों को ले जाएगा जिन्होंने कभी यीशु मसीह के नाम को सुना भी नहीं था। यहूदी कौम को क्यों तर्क दिया यीशु ने? इसीलिए तर्क दिया क्योंकि वो वचन को पकड़े जरूर थे पर वचन उनके बीच में समाया नहीं था। इसलिए अन्य जातियों में जो है प्रचार को भी यीशु मसीह ने बुलाया और हम जो आत्मिक इज़राइल कहलाते हैं, हम सभी को ये सुसमाचार जो है वो पकड़ा दिया गया। बाइबल में लिखा यूहन्ना 15 में, सच्ची दाखलता मैं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूँ और जो फलती है उसे मैं छांटता हूँ ताकि वह फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो यीशु मसीह अपने आप को एकता कैसे दिखा रहा है? जैसे पेड़ में डाली जो है वो बनी रहती है, राइट? जब एक होंगे, जो रूट से, जड़ों से न्यूट्रिशन आएगी वो उस डाली में जो है सारी न्यूट्रिशन पहुंच जाती है। जब न्यूट्रिशन पहुंचती है तो क्या होता है? वो फल लेकर आता है। आप यीशु मसीह के साथ एक होंगे, आप भाई के साथ एक होंगे, आप देखेंगे ब्रांचेस में भी आगे ब्रांचेस, डालियों में आगे डालियां जो है वो बनती जाती है, उनके आगे आगे पत्ते जो हैं वो बनते जाते हैं। अगर वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े ना हो तो फिर मेन सोर्स से, मेन ट्रंक से, मेन पेड़ से कैसे सारे के सारे जो है वो नरिशमेंट पाएंगे? जस्ट इमेजिन, जो बिल्कुल पेड़ की ट्रंक को क्या कहते हैं? तला, तले में जो मेन ब्रांच तले में लगी है, अगर वो तले से जुदा हो जाए, राइट, तो फिर जो उसके साथ डालियां लगी हुई हैं उन तक जो है नरिशमेंट कैसे पहुंचेगी? अगर पास्टर वो टहनी है जो तले के साथ लगी हुई है, तो फिर जितने उसके साथ सहयोगी हैं, जो चर्च को चलाने वाले, चाहे वो डीकन हो, चाहे एल्डर हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन तक नरिशमेंट जो है वो कैसे पहुंचेगी? सो एक जन के पाप से सारा का सारा पेड़ जो है वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि ये सब क्या हो जाए? एक हो जाए। ट्यूसडे लेसन क्यों एक होना है? क्या मिशन है और क्या हमारे लिए मैसेज है? बाइबल बताती है प्रेरितों का काम एक उसकी आंख में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सब सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। क्यों यूनिटी है चाहिए? एक ही मिशन है, रीच द अनरीच। जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं उन्हें बचाओ। क्यों एक होना हमें जरूरी है? आपकी मैरिज लाइफ में आप देखते हैं कि एकता होनी, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? यत्न करते हैं, राइट? कई बार हमारे में लड़ाई झगड़े आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक जन कहता है इस तरफ जाना, दूसरा जन कहता है इस तरफ जाना। कई बार वो लड़ाई झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। कैसे? कि अगर एक जन कहता है कि हमें ये खाना है, तो दूसरा जन क्या अगर दिल भी कर रहा है तो उस दिल को मार के क्या करे? ठीक है, हम ये खाना जो है वो खा लेते हैं। Are you with me? So चर्च में भाइयों की लड़ाई होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम दुश्मन हो गए एक दूसरे के। हमारी डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो डिसएग्रीमेंट्स भी खत्म हो जाती हैं अगर यीशु मसीह को हम प्रथम स्थान दें। अब पिछले हफ्ते हमने सीखा था पश्चाताप के बारे में। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप वो सच्चा पश्चाताप है जब हम यीशु को देख के पश्चाताप करते हैं कि हमने यीशु को कितनी पीड़ा दी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी जितेंद्र भाई की, अगर मैं पाँव पे पाँव रख दूं तो मेरी सॉरी डिफरेंट होगी, अगर चपेड़ मारूं तो वो मेरी सॉरी डिफरेंट होगी। ये इनके पाँव पे रखने के लिए मैं सिर्फ सॉरी जितेंद्र भाई मेरे से गलती होगी, पर अगर थप्पड़ मार दिया सभी के सामने तो फिर मैं सीरियसली और जो है टाइम लूंगी सॉरी कहने के लिए कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। यीशु मसीह को आपने कितना हर्ट किया? क्या वो छोटी सॉरी होनी चाहिए हमारे? आई एम सॉरी जीसस। कुछ लोग ये कहते हैं जिसको जितने भी प्रचारक, मेन प्रचारक आपको देखेंगे कन्वेंशंस में वो सिंपल चीप कर देते हैं ऑल्टर कॉल। कम से सॉरी टू जीसस, जीसस विल ब्लेस यू। वो 2 सेकंड की सॉरी क्रूज पे किसी इंसान को चढ़ाने के लिए काफी है।
हमारी सॉरी कैसे होनी चाहिए? हमारी सॉरी इतनी होनी चाहिए, इसलिए दाऊद की सॉरी, उसका पश्चाताप कबूल कर दिया गया। 7 दिन रोजे प्रार्थना से वो अपने एक पाप का पश्चाताप कर रहा था। हम कितना समय लगाते हैं अपने एक पाप का एक पश्चाताप करने में? बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए चाहता है, जितना हमने उसे दंड दिया, हमारे पापों ने जितना उसे दंड दिया, उतना ही हमारा पश्चाताप यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। 1 सेकंड में यीशु मसीह हमें माफ कर जो हमने पाप किया। नो, आपके दिल को मालूम है आपने कौन सा पाप किया, उसके लिए पश्चाताप करें। क्योंकि पौलुस कहता है जब तुम पाप करते हो तुम यीशु को क्या कर देते हो? क्रूस पर चढ़ा देते हो। अगर हम क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाते जा रहे हैं, तो मैं कल बाइबल पढ़ रही थी और वहां पे मुझे वचन मिला, परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम बार बार पाप करते हो उसकी कोई भी क्षमा नहीं, क्योंकि तुमने खेल बना लिया। पाप करते हो यीशु मसीह सॉरी, पाप फिर वही यीशु मसीह सॉरी, पाप फिर वही यीशु मसीह सॉरी, तो फिर कहता उसकी क्षमा ही नहीं। हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने भाई से अगर सचमुच में नफरत की है उसको सुलझाया जा सकता है। कैसे? जैसे हम ये सोच के मैं ये थॉट देना चाह रही थी, कभी आपने ये सोचा कि हमारे बुरे चाल चलन की वजह से लोगों पर प्रभाव कैसा पड़ता है, और जब वो लोगों पे प्रभाव पड़ता है तो यीशु मसीह का नाम कितना बुरा जो है वो होता है। क्या यीशु मसीह वो आपके जीवन में उस समय देख पाता है या नहीं? हम सभी पापी हैं। हम जब वो काम कर रहे होते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम जो है गलत रिप्रेजेंटेशन जो है यीशु मसीह की दे रहे हैं, पर जब वो काम हो जाता है फिर हम महसूस करते हैं कि ओह माय गॉड, मैं तो यीशु मसीह को ही गंदा कर दिया। हम महसूस हमें करना चाहिए कि हमारे एक्शन यीशु मसीह को एक्सॉल्ट कर रहे हैं, यीशु मसीह को डिग्रेड जो है वो कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा इनमें क्या हो? एकता हो। यीशु मसीह इसीलिए एकता बनाना चाहता है। बाइबल में लिखा जब पतरस को ये प्रॉब्लम हुई कि अब मैं भोजन सर्व करूं, खाना सर्व करूं कि मैं प्रचार करूं, तो उसने फिर ऑर्गेनाइज किया अपने चर्च में। कुछ लोग विश्वास करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें जुड़ना नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट जो है वो काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या है? आप अपने आप से काम करें। आपको ना किसी भविष्यद्वक्ता की जरूरत है जो कलीसिया में पाए जाते हैं, ना दर्शनों की जरूरत है जो कलीसिया में पाए जाते हैं, ना प्रचारकों की जरूरत है, आप अपने आप ही करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं हमारे चर्च में हमारी कोई इज्जत नहीं, हमें कोई टाइम नहीं दिया जाता, हमारा दिल जो है अपने चर्च के लोगों से वो जुड़ चुका है, हम चर्च नहीं जाएंगे। चर्च एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जिसमें आप प्रभु यीशु मसीह के देह के साथ जुड़ते हैं, यानी मसीह के साथ जुड़ते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ चर्च में प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानती हूँ कि चर्च के लोगों में भी प्रॉब्लम है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप यीशु मसीह के चर्च को या यीशु मसीह की देह को जो उसने ऑर्गेनाइज कर दिया इस धरती को, उसको छोड़ दें। ये कोई भी वाजिब एक्सक्यूज जो है हमारे लिए नहीं हो सकता कि हम किसी इंसान के लिए, प्रचारक के कारण या किसी भाई के कारण या बहन के कारण कलीसिया को ही छोड़ दें। आई एम टेलिंग यू, विदाउट चर्च you have no repentance, you have no salvation। यीशु मसीह ने यही चर्च ही एक ऐसी एजेंसी बनाई है जो लोगों को क्या करेगी? तौबा के मकाम तक लेकर आएगी, उसे यीशु मसीह जो है वो बताएगी। और उस देह का अंत होना क्यों कोई ना चाहेगा? क्योंकि मुक्ति वही से जो है वो निकल कर आती है। बाइबल में लिखा परमेश्वर के घर जो है वो स्वर्ग का द्वार है, तो फिर उस द्वार को कैसे छोड़ सकते हैं? वो लोग कैसे स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे जो लोग यहाँ पर ही प्रेम नहीं करते? इब्रानियों उसका 10:24 में लिखा, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। ऐसे ही नहीं, अगर एक जन रो रहा है तो उसे वैसे ही छोड़ो, रोता तो रोने ना। कह रहे एक दूसरे की क्या करो? परवाह करो। क्यों रो रहा है? उसकी समस्या जानो, और फिर उस समस्या के क्या करना है? सुझाव जो है लेकर आना है, ताकि वो दोबारा हमारे साथ जो है वो जुड़ जाए। अब इतनी साइंस एडवांस हो गई, आपकी उंगली टूट जाए और एकदम डॉक्टर जो है उसे वो क्या कर सकता है? ग्राफ्ट कर सकता है, राइट? पर अगर देर लग जाए तो वो ग्राफ्ट नहीं हो सकती। भाई को इतनी देर तक ना छोड़े रखो, इसे यीशु ने कहा शाम होने से पहले अपने भाई के साथ क्या कर लो? मिलाप जो है वो कर लो। क्यों? ज्यादा देर तक टूटी रहेगी तो ग्राफ्ट करनी मुश्किल पड़ जाएगी। कोई भी भाई कोई भी बहन ज्यादा देर तक हो जाए, पर हमारी फितरत ऐसी है,
हम सभी की फितरत ऐसी है। हम शाम ढलने क्या हम 4 साल लगा देते हैं कई बार उसको ग्राफ्ट करने के लिए, और उसके बाद ग्राफ्ट करना गांठ की तरफ जो है वो जाती, ग्राफ्ट हो जाएगी पर काम नहीं करेगी। ऑलराइट, सो बाइबल कह रही है इसलिए एक दूसरे को उसकी चिंता करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। निकट क्या आ रहा है? यीशु मसीह का आना जो है वो आ रहा है। The day is approaching, वो दिन जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। कहता है जितना वो जल्द है उतना ही अपने भाई के साथ क्या करना, लिपटे रहना। एक एग्जाम्पल आपको दे रही है, एक गांव था अफ्रीका में, और उस गांव में जो है उस माँ का एक ही बच्चा था, विधवा थी, और उसके माँ का बच्चा जो है वो गुम गया। वो किसी जंगल में चला गया और बच्चा जो है वो मिल नहीं रहा था। घास जो है वो काफी ऊंची ऊंची हो चुकी थी और लोग जो है वो ढूंढ रहे थे, वो बच्चा जो है उसे मिला नहीं। आखिरकार पूरे गांव वालों ने ये सोचा हम सभी एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़कर हम घास में से होकर निकलेंगे, और फिर जो है हम देखते हैं कि वो बच्चा कहाँ है। यकीन जानिए जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घास में होकर चलने लगे, और कहानी ये बताती है कि उन्होंने बच्चा जो है वो पा लिया। अफसोस की बात ये थी कि बच्चा मरा हुआ उन्हें मिला। माँ जो है उस बच्चे को मरे हुए को देख के रो रही है, चिल्ला रही है और ये कह रही हाय मेरा बच्चा जो है वो मर गया, काश ये हाथ पहले जोड़ लेते। कितने लोग मरे जाते हैं, काश ये हाथ हम पहले जोड़ लें कि वो मर ना जाए हमेशा के लिए। आई एम टेलिंग यू यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक एकता ना होगी लोग मरते जाएंगे, और उन लोगों का मरना आपके सिर पे जो है या मेरे सिर पर जो है वो हमारे ऊपर जो है वो लगता ही जाएगा। इसलिए जैसे उस माँ ने कहा काश ये हाथ पहले पकड़ लेते, काश ये पकड़ लेते तो शायद मेरा बच्चा इतने घंटे मुझसे दूर होकर मरता ना। सो आइए यीशु मसीह की कलीसिया अगर एक देह में काफी अंग है, अगर वो मिलजुल के काम करते रहे तो इंसान जीवित रहता है। उसी तरह से अगर चर्च में अनेक तोहफे वाले हम सभी लोग हैं, अगर मिलजुल के काम करने लग जाएं तो चर्च भी जीवित चलता है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जरूरी है, चर्च ऑर्गेनाइज होना बहुत ही जरूरी है। मूसा को जेथरो उसके ससुर ने कहा तू सभी का न्याय करता है, सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है, बांट दे अपने काम को। 500, 50, 100 के बीच में जो है टोलियां बना दे जो इनका न्याय करे। 20 लाख लोगों का न्याय अकेला करे, ऑर्गेनाइज करे। ऑलराइट, सो इसलिए हमारा चर्च ऑर्गेनाइज चर्च है। हमारी कलीसिया सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च आखिरी कलीसिया है। हमारी कलीसिया जो है वो ऑर्गेनाइज है, काम दिया गया है पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही ऑर्गेनाइज्ड सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को सेकंड रुतबे में जो है वो दी गई है, क्योंकि वो इतने ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस से चलता है तो डिविजन्स में, यूनियंस में, फिर सेक्शन में और सेक्शन से लोकल जो है वो चर्च में। सो सेकंड ग्रेड जो है ऑर्गेनाइजेशंस में से सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को जो है वो दिया गया है। सिस्टर एलन जी वाइट ने इस चर्च की स्थापना की है एक ही मकसद के लिए, क्योंकि ये सब क्या हो जुड़े रहेंगे। बाइबल में लिखा अगर सारे मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे तो एकता ज्यादा होगी, अगर एक ही जन काम करता रहा फिर एकता नहीं होगी। सो हमें भी जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह की एकता के लिए दुहाई दें, प्रभु हमारे चर्च में क्या कर, एकता कर। जब तक एकता नहीं, जागृति नहीं, सुधार नहीं, और आप पवित्र आत्मा से खड़े नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा ही आपको एक जो है वो करता है। एक दिन मैं टीवी देख रही थी और उसमें बताया, वो कुछ बच्चों को बता रहे थे साइंस के बारे में। उन्होंने कहा पानी और तेल कभी मिलता नहीं। अगर आप पानी डाल दें उसके ऊपर तेल डाल दें, आप देखेंगे पानी अलग दिखेगा, तेल जो है वो अलग दिखता है। पर अगर आप डिटर्जेंट डाल दें, सर्फ डाल दें उसमें, तो वो सारा जो है वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। यीशु मसीह भी वो ऐसा डिटर्जेंट है हमारे लिए। अगर यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया तो फिर तेल और पानी अलग नहीं दिखेगा, तेल और पानी सारे क्या होंगे, एक जो है वो हो जाएंगे। और फिर एकता जो कार्य करेगी वो कुछ कार्य और कोई नहीं कर सकता। सैमसन अकेला काम करना चाह रहा था, पर सैमसन का हर्ष बहुत ही बुरा हुआ। जोशुआ, मूसा अकेले काम नहीं कर रहे थे, गिदोन भी अकेला काम नहीं कर रहा था, चर्च के साथ कर रहा था, और वो क्या हुए, जय पद जो है हुए। आइए हम भी सभी मिलकर हाथ को पकड़कर परमेश्वर के सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग बने नहीं बल्कि जिंदगी पाए और हमेशा की पाए। आमीन।
आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई भी जन प्रार्थना कर सकते हैं।